आज से ठीक एक महीने पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन घोषित किया ताकि पूरा देश सुरक्षित रह सके और सेफ रह सके। लेकिन धीरे धीरे इस कोरोना वायरस के केसों में बढ़ोतरी होती गई। प्रशासन हर तरीके से अपनी कोशिशें करता रहा। आज जो पूरा एक महीना इस लॉकडाउन को बीत गया है, इस बारे में आज हम बात करेंगे फरीदाबाद की दो ऐसी हस्तियों से जिन्होंने इस लॉकडाउन को बहुत नज़दीक से देखा और पहचाना और जाना। नमस्कार, पहचान फरीदाबाद से मैं हूं दीपिका और आज मैं जुड़ी हूं दो ऐसी हस्तियों से जो आज इस लॉकडाउन के एक महीने की अवधि पर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार विजेंद्र बंसल जी। साथ ही हमारे साथ दूसरी हस्ती मौजूद हैं, वो हैं हरियाणा फार्मेसी काउंसिलिंग के चेयरमैन धनेश लखा जी। पहले तो मैं पहचान की टीम में आप सभी का स्वागत करती हूँ और मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ क्योंकि आप सभी आप दोनों जो हैं इस लॉकडाउन को बहुत नज़दीकी से देख रहे हैं। बीइंग ए जर्नलिस्ट, मैं आपके अनुभव जानना चाहती हूँ कि इस एक महीने में क्या कुछ घटा हमारे फरीदाबाद में। देखिए, लॉकडाउन के निश्चित तौर पर हम सब लोग ये सोच करके चल रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से सोशल और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट्स आए हैं और वो सोशल और इकोनॉमिकल जो इम्पैक्ट आए हैं वो नेगेटिव आए हैं या पॉजिटिव आए हैं, ये हमारे लिए अब इस एक महीने के बाद चर्चा का विषय है। यदि मैं सोशल इम्पैक्ट की बात करूं तो मेरे से ज़्यादा ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं धनेश लखा जी, ये आपको ज़्यादा बताएंगे कि किस तरीके से फरीदाबाद में, किस तरीके से हरियाणा में, किस तरीके से देश में ज़रूरतमंदों की किस तरीके से सेवा की गई, सामाजिक संगठन कैसे आगे आए, प्रशासन के लोग कैसे आगे आए और क्या समन्वय लोगों का बना। और लॉकडाउन की कुछ खामियां भी रही हैं जो बीइंग जर्नलिस्ट मैंने बड़े नज़दीक से देखी हैं, लेकिन कुछ ऐसे इम्पैक्ट हुए हैं जिन्हें हम इकोनॉमिकल इम्पैक्ट बोलेंगे। वो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट ऐसे हैं कि आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं डैमेज कर सकते हैं। लेकिन मेरी कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से भी बात हुई, वो इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहे हैं कि हम केवल इसका नकारात्मक पहलू ना देखें। जैसे आज हम पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो यमुना साफ हो गई, हमारी आबो हवा साफ हो गई, हम जिस चीज़ के लिए लाखों करोड़ों हजारों लाखों करोड़ों रुपए इस्तेमाल करके और उनकी सफाई की बात करते थे, वो आज हमारे इस लॉकडाउन में हमें सहायता उनकी मिली है, हमें उनका सब कुछ देखने को मिला है, अच्छा देखने को मिला है। मेरी 2-3-4 इंडस्ट्रियलिस्ट से बात हुई, लेकिन मैं उनमें से 2 इंडस्ट्रियलिस्ट को इस समय मोबाइल फ़ोन के स्पीकर पर लेकर के आपकी बात कराना चाहूँगा। जैसे नवदीप चावला जी हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर हैं। नवदीप जी, इस समय मैं ये पहचान फरीदाबाद की टीम के साथ हूँ और स्पीकर ऑन करके हम आपकी बात इनको सुनाना चाहते हैं कि क्या लॉकडाउन का 1 महीना पूरा हो गया और इस 1 महीने के दौरान कोई इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आएगा इकोनॉमिकल रूप में, अगर हम देखें तो, आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो? देखो, ऐसे है, कोई भी ऐसी जब घटना आती है उसके साथ पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों बराबर होती है और इंसान को हमेशा पॉजिटिव साइड में जाना चाहिए। जैसे कि मैं इंडिया के बारे में अगर सोचता हूँ तो सबसे ज्यादा जो ऊपर आएगी तो वो हेल्थ केयर फिटनेस और हाइजीन, ये 3 चीजें तो बहुत ही ऊपर आएगी, जिसमें लोगों को हाइजीन का शौक होगा, अपने क्लीनलीनेस का, अपने डिसइंफेक्शन को, अपने घर को, अपने प्रेमिसेस को। तो उसमें आप अंदाजा नहीं लगा सकते भी कितनी मात्रा में ये डिसइंफेक्टेंट्स और ये सारी चीजें यूज होंगी। तो इसका मतलब नवदीप जी, हम ये माने कि आने वाले समय में भारत का भविष्य स्वर्णिम है। लॉकडाउन से जो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट आएगा उससे हम बहुत जल्दी बाहर निकल आएंगे, बहुत जल्दी बाहर निकलेंगे। नहीं, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और ये देखो, वी आर ऑलरेडी वर्ल्ड नंबर 2 प्रोड्यूसर्स ऑफ कार्स, वी आर नंबर 1 प्रोड्यूसर्स ऑफ 2 व्हीलर्स। तो इसको स्केल अप करना, दूसरी जगह ले जाना, और अगर मान लीजिए जैसे मेरी सोच है कि चाइना के तरफ लोगों का जो रुझान कम हो जाएगा और कुछ इमोशनली भी लोग उनको पसंद नहीं करेंगे और फिर इंडियन जो है ये बैलेंस्ड कम्युनिटी है, ऐसी कौम है जो कि सच बोलती है, हेरा फेरी नहीं करती और इस वजह से
इंडिया का जो ऑलरेडी ट्रैक रिकॉर्ड है बड़ा अच्छा है। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मेरे को तो ये लगता है कि अगले 3-4 साल में रियल एस्टेट भी उड़ जाएगी। उसका कारण है भी फॉरेन कंपनीज और फॉरेन नेशनल जितने आ जाएंगे कि उनको रहने की जगह, किराए की मकान एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इट इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल सिचुएशन, बंदे को घबराना नहीं चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। ऐसे ही मेरी जब इनसे बात हुई, राजीव चावला जी जो IMS SME ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने बड़ा पॉजिटिव बोला। इस एक महीने में लॉकडाउन को आज सही 1 महीना हो गया जनता कर्फ्यू से अगर हम लेकर के चलें, तो इसके सोसाइटी में सोशल इकोनॉमिकल इम्पैक्ट आए होंगे। मैं इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन से जुड़े होने के नाते आपसे इसके इकोनॉमिकल इम्पैक्ट जानना चाहूंगा कि वो क्या नेगेटिव ही रहेंगे कि कहीं कुछ पॉजिटिव भी है? देखिए, दोनों तरह के इम्पैक्ट है। और अभी आप मेरे से पॉजिटिव सुनना चाहेंगे या मैं नेगेटिव पे बताऊं? आप दोनों बताइए, लेकिन पॉजिटिव भी जरूर बताइए। ओके, देखिए नेगेटिव इम्पैक्ट तो बहुत सारे। नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि बैलेंस शीट्स लॉसेस में जाएंगी। इस साल 12 महीने का एक फाइनेंशियल ईयर होता है, तो एक फाइनेंशियल ईयर इस साल, एक महीना इस फाइनेंशियल ईयर से पूरा ही जीरो पे चला गया। तो ये तो नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत है, लेकिन अब मैं पॉजिटिविटी की बात करता हूँ। पॉजिटिविटी में दो बड़ी चीजें, एक मैं पहले बात करता हूँ मैन्युफैक्चरिंग और एक बात करता हूँ सर्विस। मैन्युफैक्चरिंग में भारत आज चाइना के लिए एक ऑल्टरनेट बनकर सामने आ रहा है। भारत मेक इन इंडिया मूवमेंट को जितनी प्रगति मिलने की आज आशा है, पहले कभी नहीं थी। आज पूरा विश्व चाइना के अलावा अगर कहीं और एक फैक्ट्री और लगाना चाहता है तो वो भारत है। तो बहुत से नए मल्टीनेशनल कंपनीज, कॉर्पोरेट कंपनीज जिन्होंने चाइना जैसे कंट्री में बहुत से प्लांट्स लगाए हुए हैं, आज भारत के लिए ओपन खुला एक ऑफर है और भारत को उसका अधिकतम फायदा मिलेगा, ऐसा सभी अनुमान के हिसाब से है। ऐसे में थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा। तो ये देखिए, आप जिस तरीके से सोशल और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट में हम इन दो बड़े इकोनॉमिक्स से बात की, तो उन्होंने इकोनॉमिकल इम्पैक्ट्स के बारे में बताया, पॉजिटिव भी बताया और नेगेटिव भी बताया। इसके अलावा अगर हम देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस समय फरीदाबाद में सबसे बेहतर काम हुआ, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर यशपाल यादव जी की तरफ से हुआ, चाहे वो कमिश्नर कॉरपोरेशन यश गर्ग जी की तरफ से हुआ, या केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी की तरफ से हुआ, या जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन लोगों ने भी बहुत अच्छा काम इस समय किया। और मैं खासतौर पर इस समय आपके पहचान फरीदाबाद के माध्यम से एक और बधाई देना चाहता हूं कि कल दैनिक जागरण अखबार में किसी का इंटरव्यू छपा कि वो अपनी बच्ची के हेल्थ के लिए और धनिया पुदीना बेच रहा है, तो कमिश्नर ऑफ पुलिस के राव जी ने उसको अपने ऑफिस बुलाया और उसको 25,000 रुपए की मदद दी। ये देखिए आप, सेंसिटिविटी, एक संवेदनशीलता एक अधिकारी के रूप में। तो इसलिए फरीदाबाद को आज पूरे हरियाणा में बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। और लॉकडाउन की जो यहाँ जो कि दिल्ली के बिल्कुल नजदीक था, जमाती भी यहाँ से होकर के आगे पलवल और नूह तक गए, और बीच में भी कुछ लोग जमाती यहाँ रुके हैं। सबसे ज्यादा संख्या में पॉजिटिव केसेज आए, लेकिन सबने रिकवर किया। जो अपनी नजरों से देखता है उसका नजरिया चीजों को देखने का बहुत अलग होता है। अभी हमारे साथ में जैसा बताया विजेंद्र जी ने कि हमारे साथ में एक हरीश लखा जी हैं जो कहते हैं कि जनता ने चुना है उनको अपना प्रतिनिधित्व के रूप में, वो प्रतिनिधि करते हैं लोगों का। तो वो उनके अनुभव भी मैं अलग तौर पे जानना चाहूंगी कि सर आपके अनुभव कैसे रहे हैं, इसमें कैसे देखा है आपने इस लॉकडाउन को? सबसे पहले तो मैं पहचान फरीदाबाद को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, कहीं ना कहीं कोई अफवाहों की न्यूज इधर उधर होती हैं, तो लोगों की एक सोच रहती है कि पहचान की जो न्यूज है उसकी अपने आप में क्रेडिबिलिटी है कि यदि उन्होंने लिखा है तो उसको देखना है। तो वो बहुत बड़ी बात आपके अंदर है। पिछले 1 महीने के अंदर देखने के लिए मैं तो रोज इस चीज को देखता हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले कि जो आपने सच्चाई लोगों को सच्चाई के रूप में बताई, उसके लिए धन्यवाद। दूसरी बात, जहाँ सोशल की बात आती है, तो फरीदाबाद एक ऐसा शहर है कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ, लोगों को खाने की दिक्कत होनी शुरू हुई, तो सरकार से पहले सामाजिक संस्थाओं ने अपने आप को लोगों की सेवा में लगा दिया। हमारे डीसी फरीदाबाद यशपाल यादव जी
कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यश गर्ग जी, के रावत जी हमारे सीपी, इन तीनों ने इतना अद्भुत काम किया फरीदाबाद के लिए, सब लोग सोशल को भी साथ जोड़ करके पूरे किसी को भी खाने के कारण भूखा मरने के कगार पर नहीं आने दिया। ये बहुत बड़ी बात। दूसरी बात जब आती है कि इसके फायदे क्या है, लॉकडाउन जो हुआ, कई चीजों की पॉजिटिविटी होती है, नेगेटिविटी भी है। पॉजिटिविटी में आपको बता देता हूँ कि हमारे फरीदाबाद से यमुना नदी निकलती है, हमारे लगभग 16 रनी वेल्स हैं जिनका पानी पूरे फरीदाबाद शहर को सप्लाई होता था। उस पानी को पीने के लिए, आप पीने के योग्य वो पानी नहीं था, लेकिन पिछले 20 दिन से मैं देख रहा हूं कि जब वो पानी हम पीते हैं तो उस पानी को डायरेक्ट पी सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा वो हुआ क्योंकि वहां जमुना के अंदर बिल्कुल पूरी तरह सफाई होगी और रनी वेल का पानी फरीदाबाद शहर को उस तरीके से, कई चीजों के बेनिफिट भी है तो कई चीजों के नुकसान भी है। बेनिफिट क्या है? अभी जो हालात चल रहे हैं, अगर सोचते हैं कि हो सकता है 3 तारीख को ये लॉकडाउन है, अगर कुछ बढ़ने की अवधि होती है या फिर इस पर भी खुल जाता है, फिर भी सरकार की क्या नए कदम रहेंगे इसके लिए? अभी भी पिछले 1 महीने से जैसे सभी सांसद अपना काम कर रहे हैं, शिवपाल गुर्जर जी जो हमारे फरीदाबाद से सांसद है, पलवल के सांसद हैं, उन्होंने पूर्णतः रूप से अपने आप को सवेरे 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ऑफिस में बैठ करके लोगों की फोन को अटेंड करते हैं कि क्या प्रॉब्लम, उसको दूर करते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से बात करके। ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पूरे हरियाणा के किसानों को सबसे पहले ये वादा किया कि आपका सरसों का, अनाज का एक एक दाना खरीदा जाएगा। व्यापारियों को किसी भी रूप में किस तरीके से राहत दी जा सकती है उसके ऊपर नए रोज चीफ सेक्रेटरीज, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सबके साथ मीटिंग इसी चीज में हो रही है कि किसी भी तरीके से जो हरियाणा एक औद्योगिक हब है उसको और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि लॉकडाउन उम्मीद कर रहे हैं कि 3 तारीख को खुल जाएगी। उसके बाद औद्योगिक घराने भी अपने काम पे वापस आना चाहते हैं, मजदूर जो अभी घरों के अंदर बंद है वो भी अपने काम पर जाना चाहते हैं। उसके लिए सरकार पूरी तरह लोगों के साथ वचन। 1 महीना जो है इस लॉकडाउन का वो निकल चुका है, तो कुछ ऐसे कारण भी रहे हैं जिन्होंने इस लॉकडाउन में सेंध लगाने का कार्य किया हो आपके नजरिए से? देखिए, सोसाइटी की अगर कहीं कोई बात होती है तो उसमें सभी तरह के लोग होते हैं। उसमें कुछ लोग ऐसे नकारात्मक विचारधारा के भी होते हैं, कुछ लोग सकारात्मक। लेकिन अगर हम बात करें तो लॉकडाउन के दौरान जब जनता कर्फ्यू के दिन 5 बजे थालियां बजाई गई, जब 5 अप्रैल को लोगों ने दिए जलाए, तो आप देखिए ना, पूरा विहंगम दृश्य था। पूरे देश भर के लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। और एक ऐसा उदाहरण, यदि मैं उस उदाहरण को आप लोगों के साथ साझा करूं, मेरी बजाय जिन लोगों ने जिनका वो इनिशिएटिव था, वो इनिशिएटिव यदि धनेश अदलखा जी खुद बताएं, वो 28 दुकानदार खुद इसलिए सामने आए कि वे हमारे जो ग्राहक हैं वो सुरक्षित रहें और हम खुद सुरक्षित रहें। तो उन्होंने अपना लोभ, लालच, और कई बार तो दुकानदार ये सोचता है कि यार मैं दुकान खोल करके सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक बैठूंगा तो मेरी ज्यादा बिक्री होगी। लेकिन उन लोगों ने किस तरीके से किया, ये खुद धनेश जी के मुंह से सुना। मैं आपको बताऊं कि मेरे पास आपस में प्रोविंस स्टोरों के फोन आने शुरू हुए कि हम ये करना चाहते हैं, लेकिन ये कि इसका इनिशिएटिव को मिलकर के कि सबको बुला करके किस तरीके से किया जाए ये आप डिसाइड करो। तो मैंने इन सबको अलग अलग करके बात करी। सब लोग ये चाहते थे कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के अंदर किस तरीके से प्रधानमंत्री जी की जो आग्रह है उसके ऊपर मदद कर सकें। उन्होंने कहा कि हम होम डिलीवरी देने को तैयार हैं, हमें लोग व्हाट्सएप से ऑर्डर लिखवाएं, फोन से ऑर्डर लिखवाएं, हम होम डिलीवरी कर देंगे। तो उससे क्या फुटफॉल मार्केट के अंदर कम होगा, और जैसे ही फुटफॉल कम होगा उतनी सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी। तो इसके लिए ना उन सभी दुकानदारों का, उन मेडिकल स्टोर वालों का जिन्होंने सुबह 11 बजे से और 3 बजे तक के मेडिकल स्टोर खोलने के लिए किया, सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि अभी ये थोड़ा और आगे तक भी चलेगा, 3 तारीख तक तो लॉकडाउन है, उसके बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग को हमें बचा करके चलना पड़ेगा। उसके लिए भी और लोगों से मैं आग्रह करता हूँ कि इसके ऊपर पूरा तरीके से लॉकडाउन की स्थिति की ही बना के चले। इस लॉकडाउन को भविष्य में किस रूप में देखा जाएगा, मतलब इसके हालात आगे क्या हो सकते हैं आप लोगों के नजरिए से? देखिए, भविष्य के दृष्टिकोण से इस लॉकडाउन को एक आत्मविश्लेषण के रूप में देखा जाएगा कि हमने अपना क्या आत्मनिरीक्षण किया। पूरे विश्व भर में एक ऐसा भी आ सकता है दौर, इस बारे में सोचा जाएगा कि वे व्यक्ति क्या बिना काम करे रह सकता है, सोसाइटी में बिना मूव किए रह सकता है। ये एक तरह से अगर हम देखें तो जैसे क्वारंटाइन तो बिल्कुल हेल्थ का शब्द है, क्रिमिनल और उसमें ये है कि घर में नजरबंद कर देना।
वैसे एकांतवास में रहना, एक एकांतवास तो ये क्वारंटाइन की हिंदी हो गई, लेकिन अगर आप क्रिमिनल ऑफेंस में देखें तो नजरबंद करना ये एक पहले से होता आया है, घर में उसको बंद कर देना, एक किस्म से वो जेल होती थी। तो उस दौरान व्यक्ति क्या करता था, आप देखिए पॉलिटिशियन उस दौरान किताबें लिखा करते थे, या कोई क्रिमिनल हुआ करता था, क्रिमिनल को तो इसमें देते नहीं थे, लेकिन हम सब लोग, पूरे देश के लोग, पूरे विश्व के लोग इस समय एकांतवास में रहे हैं, हम लोग नजरबंद कर दिए गए हैं, तो हमने अपना क्या आत्मविश्लेषण किया। तो मैं समझता हूँ कि बहुत से लोगों ने, जो लेखक है उसने लिखना शुरू किया होगा, जिसकी इंडस्ट्री है उसने अपनी इंडस्ट्री के लिए आगे का एक रोड मैप तैयार किया होगा, एक योजना तैयार की होगी। यहाँ तक कि कुछ पॉलिटिशियंस ने, जैसे अब नगर निगम फरीदाबाद के चुनाव होने हैं 1 साल बाद, तो कुछ जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उन्होंने अभी अपनी तैयारी की होगी। अगर वो कोई दूरदर्शी व्यक्ति है तो हर व्यक्ति ने अपने लिए कुछ समय निकाला होगा, परिवार के साथ कुछ समय निकला होगा, परिवार में अपने परिवार को समझने के लिए उसको मौका मिला। जिन लोगों ने इस समय अपनी अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया है, वो लोग निश्चित तौर पर इस लॉकडाउन को पॉजिटिव रूप में लेंगे। लेकिन कई दफा क्या होता है कि हम ये सोच लेते हैं कि अब तो मेरा ये डूब गया, मैं खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गया। अब ये कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा सा बैक गियर लगा है, लेकिन उसके बाद अगर हम दोबारा से गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो पहले दूसरे नहीं 6th गियर में हमारी गाड़ी दौड़ेगी। ये तो सारी बातें पॉजिटिव पहलू पे थी। मैं एक ये भी जानना चाहूंगी कि कुछ समय पहले इस लॉकडाउन के दौरान कुछ लोगों ने पलायन किया, वो था ही गरीब तबका, कहीं ना कहीं उनको बहुत परेशानी इस समय हो रही है, तो इससे कैसे उभरा जा सकता है? देखिए वो अगर आप उसके बैकग्राउंड में जाएं तो उसका बैकग्राउंड ये था कि उस समय कोई ठेकेदार की लेबर थी, तो उस ठेकेदार ने उसको इंश्योरेंस नहीं दिया कि तुम्हारा भविष्य अगले 1 महीने तक सुरक्षित रहेगा, मैं आपको आपकी सैलरी भी दिलाऊंगा, आपको खाना भी दिलाऊंगा। कुछ समय तब तक सरकारी योजनाएं भी धरातल पर नहीं आई थी, तो उस वजह से उन लोगों के दिमाग में आया कि इससे बढ़िया तो हम अपने घर चले। फिर तीसरा सबसे बड़ा डर ये था, जो आज गरीब अमीर सबके मन में है, कि कहीं मैं कोरोना पॉजिटिव ना हो जाऊं, कहीं मेरे को कोरोना वायरस ना लग जाए। तो उसके बचाव के लिए वो चाहते थे कि चाहे हम पैदल चल करके अपने घर पहुंच जाएं। घर पहुंचने के बाद लेकिन बीच में जो प्रशासन ने एक बहुत सख्ती बरती और इन लोगों के लिए एक राहत कैंप बनाया, उन राहत कैंपों में उनको एडमिट किया। आज भी जब आप देखिए इसका इम्पैक्ट तो आना है, इसका इम्पैक्ट इस तरीके से आना है कि जो व्यक्ति 600-800 किलोमीटर दूर अपने घर पहुंच गया और वापस उसकी फैक्ट्री में उसको बुलाना वो आसान काम नहीं होगा, कम से कम 1 महीने का समय लग जाएगा। वो कैसे तो छोड़ के आएगा, वो फिर उतनी सिक्योरिटी करेगा, फिर जिस मकान मालिक का बिना किराया दिए वो वहां चला गया है तो उसका पहले वाला वो मांगेगा, या फिर वो दूसरा मकान ढूंढेगा। बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन जो वो मजदूर हैं, उन मजदूरों को एक बार फिर से दोबारा अपने काम पे लौटना चाहिए। वो काम पे लौटेंगे तो इंडस्ट्री शुरू होगी तो उत्पादन होगा तो लोगों की जरूरत की चीजें मार्केट में ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी। और एक जो हम ये दोनों अपने स्पेशलिस्ट से बात कर रहे थे इकोनॉमिक दृष्टिकोण से, वो ये कह रहे हैं कि जो अब तक पूरा विश्व, यूरोप, अमेरिका, चीन में जाकर के अपने कंपनियां खोलते थे, अपनी फैक्ट्रियां लगाते थे, उनके लिए अब सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो भारत है। भारत में आकर के वो अपनी इंडस्ट्री खोलेंगे, भारत में आकर के वो अपना विस्तार करेंगे, तो यहाँ मैन पावर की जरूरत भी पड़ेगी और हमारे यहाँ मैन पावर चीन से भी सस्ती है। तो जब हम उस मैन पावर का, जब हम एक सही दिशा में चल पड़ेंगे, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी सरकार सही दिशा में चल पड़ेगी, और केवल सरकार नहीं, बिल्कुल जो अंतिम छोर पे रहने वाला व्यक्ति है, ये जो जिन मजदूरों की आप बात कर रहे थे, मैं वहीं से कोरिलेट कर रहा हूँ, वो भी सही दृष्टिकोण से चल पड़ेंगे तो भारत वास्तव में विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। एक लास्ट बार पूछ लेते हैं आपसे कि सरकार के और क्या नए कदम उठाए जाएंगे, कुछ ऐसा पूछा सकता है, क्योंकि मौजूदा सरकार भी आप लोगों की देखिए, आप मनोहर लाल जी को ले लीजिए कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इस समय सभी इस लॉकडाउन को लेकर ये थी एक पत्रकार की राय और एक जनप्रतिनिधि की राय, जहां पर प्रशासन ने कड़े रुख अपनाए, साथ ही साथ
लोगों से भावनात्मक रूप से भी प्रशासन एक वक्त जुड़ा, लोगों की मदद के लिए आगे आया। अगर हम बात करें औद्योगिक क्षेत्र की, उसमें भी हमको बताया गया कि किस तरह के भविष्य में हालात हो सकते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। इस लॉकडाउन का असर आने वाले समय में क्या पड़ेगा, ये तो आगे वाला समय ही बताएगा। लेकिन आज के जो हालात हैं उनको पूरी तरह से काबू करने की कोशिश की जा रही है। अब शहर में क्या कुछ हो रहा है, इसके लिए आप देखते रहिए पहचान फरीदाबाद।